हेलो मेरे प्यारे गणेश भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा 2023 सुनाने जा रहा हूँ और उसकी पूजा विधि क्या है तो सुनते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा को पूरा सुने तभी इसका महत्व समझ आएगा। जय हो गणेश भगवान की। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी की उपस्थिति नहीं थी। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएं तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूल्हे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। ये देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणेश जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय किया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने के पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। गणेश चतुर्थी व्रत पूजा विधि। भगवान गणेश को पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और दूर्वा घास चढ़ाएं। इसके बाद गणेशपति को मोदक लड्डू चढ़ाएं। मंत्रोच्चार से उनका पूजन करें। गणेश जी की कथा पढ़ें या सुनें। गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। भगवान की पूजा करें और लाल वस्त्र चौकी पर बिछाकर स्थान दें। गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री। गणपति बाबा की स्थापना से पहले पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा के लिए चौकी, लाल कपड़ा, गणेश प्रतिमा, जल, कलश, पंचामृत, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत, कलावा, जनेऊ,
गंगाजल, इलायची, लौंग, सुपारी, चांदी का वक्त, नारियल, सुपारी, पंचमेवा, घी, कपूर की व्यवस्था कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि श्री गणेश को तुलसी दल व तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके स्थान पर गणपति बाबा को शुद्ध स्थान से चुनी हुई दूर्वा घास, जिसे कि अच्छे तरीके से धो लिया हो, अर्पित करें। गणेश चतुर्थी पूजा विधि: प्रातःकाल जगने के बाद सभी दैनिक कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए गणपति का ध्यान करें। एक साफ चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। गंगा जल का छिड़काव करें और पूरे स्थान को पवित्र करें। भगवान श्री गणेश को पुष्प की मदद से जल अर्पित करें। इसके बाद लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, धूप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल और मिठाई भगवान को समर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। सभी चढ़ावा के बाद भगवान गणेश का धूप, दीप और अगरबत्ती से आरती करें। मंत्र जाप के बाद इस कथा का श्रवण करें। कथा समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हो गणेश भगवान की। हर हर महादेव।